नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, आज 4 जनवरी है और आज BMS सेकेंड राउंड के लिए ऑफलाइन स्टेट काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा शेड्यूल जारी हुआ है, जिसमें डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन हो गया और सीट भी अलॉट होंगी। CET कोड नंबर IPU में इसका 153 है, इन चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान। तो काउंसलिंग होगी 85% सीट की, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एडमिशन लेना है और नीट पास किया उनके लिए। इससे पहले इसके दो नोटिफिकेशंस 11/12 और 1/1/2021 का आप देख सकते हैं। ऑल कंसर्न कैंडिडेट्स जो राउंड 2 में आना चाहते हैं वो लोग सेकेंड राउंड के अंदर जो है जरूर पार्टिसिपेट करें। वेरिफिकेशन परटेनिंग टू रिजर्व कैटेगरी एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट्स शेल बी कैरिड आउट ऑन 7 जनवरी को। ये आपके पास जो है इस बार मौका होगा इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने का। ठीक है, नीट यूजी रैंक के बेसिस पर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। जिन्होंने रजिस्टर किया है फॉर एडमिशन इनटू BMS उनको रिपोर्ट करना होगा इन पर्सन, यानी कि फिजिकली, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट्स। हाउएवर एक्चुअल मेरिट शेल बी ascertained and admission shall be made accordingly. In order to be eligible for admission to undergraduate courses, it shall be necessary कि कैंडिडेट के 50 परसेंटाइल मार्क हो नीट के अंदर, यानी जो 150-160 मार्क्स का कोटा है वो आपका कम से कम होना चाहिए। जो फॉर द सेड एकेडमिक कर्स एज पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी न्यू दिल्ली नोटिफिकेशन डेटेड, ये इस पर में हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 40% ST ST OBC को चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी को 50% चाहिए और बेंच मार्क डिसेबिलिटी को 45% मार्क्स चाहिए। उसके बाद वेन्यू ऑफ काउंसलिंग द्वारका जहाँ पर होती है इस यूनिवर्सिटी की, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैंपस की सभी काउंसलिंग्स वहाँ पर ये भी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस शेड्यूल को ध्यान से पढ़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है वो एलिजिबल काउंसलिंग के लिए नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑल रजिस्टर्ड दिल्ली कैंडिडेट्स सीकिंग अगेंस्ट द एडमिशन सीट्स फॉर PH-PWD कैटेगरी, रैंक 1 से लेकर लास्ट रैंक जो भी आपके, आप सभी लोग IP यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। आप सभी एलिजिबल हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद सभी दिल्ली कैंडिडेट्स जो डिफेंस प्रायोरिटी में आना चाहते हैं 1 to 5 कैटेगरी में, वो भी रैंक 1 से लास्ट तक जा सकते हैं, और डिफेंस प्रायोरिटी 6 to 9 वाले भी। शेड्यूल ट्राइब जो ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो भी सभी ज़रूर पहुँचे रैंक 1 से आखिरी तक, और ये सभी का टाइम जो है वो 10:30 का टाइम दिया गया है 7 तारीख को, जो हमारी डेट है उस दिन। अब आप आगे देखेंगे तो जो SC कैटेगरी में है और उसके बाद आप एडमिशन रिजर्व शेड्यूल कैटेगरी जो है उसके पास शेड्यूल कास्ट में जो है आपको जो रैंक जानी है वो रैंक जानी है 6 लाख तक स्टार्टिंग में, और 6 लाख एंड ऑनवर्ड्स भी जो है वो ज़रूर टाइम पर 7 तारीख को ही पहुँचे। तो ऑल रजिस्टर्ड दिल्ली कैंडिडेट्स जो शेड्यूल टाइम पर पहुँचना है वो 11 बजे आपको पहुँचना होगा एंड ऑनवर्ड्स। ऑल रजिस्टर्ड दिल्ली कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अगेंस्ट द सीट रिजर्व्ड फॉर OBC वाले जो बच्चे हैं उनको 3 लाख रैंक तक पहले और फिर 3 लाख के बाद वालों को भी ऑप्शन दिया गया है कि ये सभी बच्चे भी 11:30 बजे वहाँ पर पहुँचें। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम देखते तो EWS कैंडिडेट्स को जो टाइम दिया गया है वो 2 बजे का दिया गया है, और उनके लिए भी रैंक 1 से आखिरी तक ऑप्शन है, और नीट जनरल कैटेगरी की रैंक 1,60,000 तक का ऑप्शन हमारे पास रहेगा, और 1,60,000 से आगे के लोगों को भी बुलाया जा सकता है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स 2:30 बजे तक। तो 7 तारीख को ये सभी काउंसलिंग्स पूरी हो जाएंगी। काउंसलिंग फॉर द सीट्स रिजर्व्ड फॉर एनी रीजन कैटेगरी शेल बी स्टॉप्ड जैसी सीट जो है फिलअप हो जाती हैं। सीट मैट्रिक्स ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप थ्रू द यूनिवर्सिटी एंड स्टेट कोटा विल बी मेड अवेलेबल एट द काउंसलिंग वेन्यू। सीट मैट्रिक्स काउंसलिंग वेन्यू पर ही आपको जाके पता चलेगा, जैसा इन्होंने अभी हमें बताया शेड्यूल में। फीस जो आपको पे करनी है, डिमांड ड्राफ्ट 41,000 रुपीज़ का लाना है, प्लस ₹1,000 नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी,
किसके नाम पर रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पेबल एट दिल्ली। डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द कॉलेज 12 जनवरी तक आपको पहुंच जाना है कॉलेज में। जो नहीं जाएगा वो माना जाएगा कि उसने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया है। रिपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन। कैंडिडेट अगर दिल्ली रीजन कैटेगरी की सीट चाह रहा है तो उसको 11-12 स्टैंडर्ड दिल्ली में पास किया है किसी भी स्कूल से वो दिखाना होगा। रिजर्व कैंडिडेट्स में जो है उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। रिजर्व कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ अंडरटेकिंग में कोई भी नहीं मानेगा कि मैं लिख के दे दूं कि हाँ भाई मेरे पेरेंट के नाम पे है तो मुझे बेनिफिट दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपके नाम पर होना चाहिए डॉक्यूमेंट। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शुड बी इशूड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट रीजन। जो भी स्टेट है वहाँ से आपको रिजर्वेशन दिल्ली स्टेट का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहें कि मैं तो ऑल इंडिया ओबीसी में आता हूँ तो मुझे रिजर्वेशन मिलेगा। गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर PHPWD कैटेगरी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, आपके पास नोट वो होना चाहिए सर्टिफिकेट उसका भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कैंडिडेट क्लेम करता है दिल्ली ओबीसी, दिल्ली एससी या दिल्ली एसटी की, तो उसको दिल्ली से स्कूल पास करना कंपलसरी है। और ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट जैसे मैंने अभी बताया था कि एनसीटी ऑफ दिल्ली से होना ज़रूरी है। बेनिफिट रिजर्वेशन शैल आल्सो बी एक्सटेंडेड टू ऑल द कैंडिडेट्स who hold SC certificates issued from government of Delhi, NCT गवर्नमेंट दिल्ली, गवर्नमेंट एनसीटी दिल्ली। उसके बाद आप देखेंगे 4th पेज पर अगर आप बात करेंगे तो रिजर्वेशन ऑफ दिल्ली ओबीसी जो है अप्लीकेबल ओनली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज़ एंड गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस। ओबीसी रिजर्वेशन 27% होता है, ये हम जानते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, नहीं हो तो प्लीज़ अपना अपडेट करा लें। रिजर्वेशन जो है वो एप्लीकेबल ईडब्ल्यूएस की रहेगी जैसा सभी कॉलेजेस में होता है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स जो हैं जो एडिक्वेट डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे उनकी फ़ीस फॉरफिट हो जाएगी और उनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है ये मैंने आपको देखिए बहुत ही ध्यान से हमने ये पूरा नोटिस जो है पढ़ा है कि बीएमएस की बात हमने यहाँ कर ली है। अब बीएचएमएस की एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात भी हम कर लेते हैं। सेम सिचुएशन है, 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, 40% एससी ओबीसी में और पीडब्ल्यूडी में 45% होना चाहिए। नीट पास होने चाहिए, 11-12 दिल्ली से पास होना चाहिए, सीबीएसई या आईसीएसई से, ठीक है, एनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। द कैंडिडेट जिन्होंने 12th एग्जामिनेशन पत्राचार विद्यालय से किया है बीएचएमएस कोर्स के लिए वो एप्लीकेबल होंगे, प्रोवाइडेड जो उनका स्टडी सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर हो और दिल्ली में रहा हो और उनको अपने NIOS का एक सर्टिफिकेट भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी का वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड काउंसलिंग विल कमेंस फ्रॉम नीट रैंक 1 और मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। अगर सीट्स जो सब कैटेगरीज की रिमेन वैकेंट रह जाती हैं तो दे शैल बी फर्स्ट रिवर्टेड टू दैट रेस्पेक्टिव पेरेंटल कैटेगरी। यानी कि मान लीजिए जनरल पीडब्ल्यूडी में सीट है तो चांसेस होंगे पहले वो जनरल पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट की जाए। उसके बाद जैसे एससी पीडब्ल्यूडी में तो पहले वो एससी में ही जाएगी, नहीं होता तब वो कहीं जाएगी। Therefore, the conversion of ST, ST, OBC to general category shall only be done during second counseling. ये आपको यहाँ पे बताया। Well, converting the seats, any unfilled seat reserved for ST category, मान लीजिए कि पहले वो SC PWD था तो ST PWD था तो ST में आया, फिर ST से SC में जाएगा और वाइस वर्सा SC का ST में। उसके बाद रिजर्व सीट्स को जनरल में आप ले जा सकते हैं, ऐसा भी रूल है। ऑल कैंडिडेट्स क्लेमिंग सीट इन डिफेंस प्रायोरिटी should visit the university on notified date. The university will call the candidate priority wise. The total number of seats tentatively vacant to be filled up counseling through university shall be displayed before the start of the counseling. वो counseling के शुरू होने से पहले display होनी चाहिए। All the candidates have been called to ensure that no seat remain vacant. लेकिन जैसे ही पूरे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा तो काउंसलिंग बंद हो जाएगी। एनी कैटेगरी कैंडिडेट जिसको कॉल नहीं किया गया है, जिसकी वैकेंट पोजीशन नहीं दिखाई गई, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट की तरह काउंसलिंग अटेंड कर सकता है 1000 रुपये की फीस पे करके। एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन सेकेंड राउंड फ्रेश कैंडिडेट्स, ऑल दोज कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट एनी सीट ड्यूरिंग राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग, विड्रॉन कैंडिडेट्स जो सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट इन फर्स्ट राउंड अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन इन द रिस्पेक्टिव कॉलेज शेल बी एलिजिबल। तो कौन कौन एलिजिबल होगा इसमें? एक तो फ्रेश कैंडिडेट्स
वो सभी कैंडिडेट्स जिनको सीट नहीं मिली राउंड 1 में, वो कैंडिडेट जिन्होंने विड्रॉ कर ली, कैंडिडेट ने सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड की सीट को विड्रॉ कर लिया, अलॉट हुई सीट बट ज्वाइन नहीं की, ज्वाइन कर ली तो आप एलिजिबल नहीं हैं। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो हर एग्ज़ाम में चाहिए होते हैं? नीट यूजी एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डिमांड ड्राफ्ट्स, एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म मिलेगा आपको काउंसलिंग में, प्रेफरेंस शीट ड्यूली फिल्ड बाय कैंडिडेट, मार्टिकुलेशन, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स, प्रूफ ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम दिल्ली, वो आपकी उस पर लिखा होगा जो डेट वर्कशीट होगी, या सॉरी जिसको हम कहते हैं कि मार्कशीट होगी आपकी 10th-12th क्लास की, करेक्टर सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट्स, कैंडिडेट को इन पर्सन जाना पड़ेगा। एनी अदर टर्म्स एंड कंडीशंस और कोई भी है तो होगी, ज़्यादातर यहाँ पर दे दी गई है। ip.ac.in पर आपको रेगुलरली देखते रहना है। और इसमें आपको एक करेक्शन का भी ध्यान रखना है कि गलती से इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर BHMS प्रोग्राम लिख दिया है, यहाँ पर BMS भी सेम से ही कंडीशंस रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट BAMS राउंड 2 schedule. Thank you so much for watching the video. Do take care of yourself. Please subscribe to our channel.